सीमा भगोड़ी चली थी अपना भविष्य बनाने और साथ में हिंदुस्तान का भविष्य भी बिगाड़ कर रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल वहाँ के उस भविष्य का क्या होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि जो वो मैसेज देती है अपने वीडियो में तो वो सभी को पता है वो क्या मैसेज देती है। उसकी ब्लॉग जो है बच्चे बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही थी कि सीमा कह रही है कि मुझे किसी की फिक्र नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। तो सही बात कह रही है कि तुझे किसी की फिक्र नहीं है, तुझे अपने भविष्य की चिंता है और साथ में तुम भारत में रहते हुए अब जो पाकिस्तान के भविष्य के पीछे पड़ गई, जो कि हमेशा से तू पहले पीछे पड़ी भी थी। वो तो अलग बात है कि तुम यहाँ से भाग गई भारत, वहां बैठकर भी तो आप पाकिस्तान के भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश करी है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बात कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक ऑफ चैनल के साथ। जी हाँ, मैं भविष्य की बात कर रही थी कि भारत में बैठने के बावजूद भी सीमा जो है लगी हुई है पाकिस्तान के भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश में मुसलसल। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब से वो भारत गई है और भारत जाने के बाद वो कहती है कि पाकिस्तान से उसे नफरत है और बहुत सी ऐसी बातें उसने कही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वो मुसलसल पाकिस्तान से कांटेक्ट में है, वो मुसलसल पाकिस्तान वालों से कांटेक्ट में है। पहले नंबर पे तो जाफर आता है, फिर उसके बाद बहन जो है उसकी रीमा है और वो सबको यही कहती है मैसेज या कॉल पर के मैं सनातनी धर्म में नहीं आई हूँ, मैं सनातनी धर्म का चोला ओढ़ के बैठी हूँ। मतलब कि मैंने अपने मतलब जिस जिससे पाकिस्तान में कांटेक्ट में आई है, मैसेज के या कॉल पे बात हुई तो उसने यही कहा है कि नहीं मैं अभी भी मुसलमान हूँ, मैंने तो सनातन धर्म का चोला ओढ़ा हुआ है जो वो कभी भी उतार कर फेंक देगी। तो मैं उन चाटुकारों को कहना चाहूंगी कि ये हमारे पास ये इसकी जो मैसेजेस और वॉइस है ना सबूत के तौर पर मौजूद भी है। वो अलग बात है कि तुम लोग अंधे बने हुए हो जानबूझ के। हाँ, तो यही कह रही हूँ मैं कि वो अक्सर मैसेज पे या कॉल पे यही कहती है पाकिस्तान वालों से, जब वो जिससे कांटेक्ट करती है कि नहीं नहीं अभी भी वो मुसलमान है और वो तो सनातन धर्म का चोला ओढ़ के बैठी है, वो जो कभी भी उतार कर फेंक देगी। जी बिल्कुल, इसमें सच्चाई है। अच्छा जी, उसने कांटेक्ट किया जाफर से, ठीक है, उसके बाद उसने जावेद भाई से भी कांटेक्ट किया, उसके बाद उसने और भी ऐसे पर्सन हैं जैसे कि गुलाम हैदर है, आई थिंक है गुलाम अब्बास करके ऐसे कुछ है पर्सन जो पाकिस्तान के पर्सन है। उसे भी वो पाकिस्तान में जब रहती थी तो बहुत अच्छे उसके ताल्लुकात रह चुके हैं, जिनकी वीडियो मैंने अक्सर अपने चैनल पे अपलोड भी की है, आप लोगों ने सुना होगा। तो जी बिल्कुल वही मैं गुलाम अब्बास या गुलाम हैदर आई थिंक उनका नाम है, सॉरी मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे नाम अभी सही से याद नहीं आ रहा, उनके दोस्तों से कांटेक्ट में रही, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिससे वो पाकिस्तान में कांटेक्ट में हैं। अगर आप लोग को चाहिए सबूत तो सबूत भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये क्या किया है उसने रिसेंटली हैदर भाई के बहुत ही करीबी दोस्त से कांटेक्ट किया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सब, और वो वॉइस भी आप लोगों को मिल जाएगी जो वॉइस पे उसने हैदर भाई के वो करीबी दोस्त से बात की है और उन दोस्त को किस तरह मुखातिब कर रही थी, जैसे कि वो आदत से हमेशा मजबूर होती है, क्योंकि वो चलन उसका यही है, वो अक्सर मर्दों को इसी तरह मुखातिब करती है, इसी तरह मोह लेने की कोशिश में लगी रहती है, क्योंकि वो तो है ही आवारा किस्म की। इस भगोड़ी ने भाई को मुखातिब किया साजिद जी। जी हाँ, बिल्कुल आप सब सही सुन रहे हैं, साजिद जी, साजिद जी। नाम लेने की बजाय या फिर नाम के साथ भाई लगाने की बजाय उसने साजिद जी तूने किस लिए लगाया वो हम सबको अच्छी तरह पता है। भगोड़ी कभी भी सुधरने वाली नहीं है, अपने आदत से मजबूर होकर उसने वही काम किया जो हमेशा से वो करती है। वो समझ रही थी कि साजिद भाई को इतना ट्रोल किया गया है एक फेक वॉइस को लेकर, तो उसे मैं वो कॉल करेगी या मैसेज करेगी तो साजिद भाई उसको उसके फेवर में आ जाएंगे और वो जो उसको मोह लेने की कोशिश करी थी, हार्ट वगैरह भी सुना है भेजा है उसने, तो वो शीशे में उतार लेगी साजिद भाई को। लेकिन ये उसकी भूल है, वो नहीं समझ रही किससे वो बात कर। यहाँ पे वो चूक गई दोबारा से हमेशा की तरह, लेकिन वो बेगैरत है, वो फिर भी झुटला देगी कि मैंने नहीं किया, ये मेरी वॉइस नहीं है, वॉइस तो इसी की ही है, ये फेक वॉइस नहीं है, ये हमें भी अच्छी तरह पता है। तो बात ये है कि वो ये कोशिश कर रही थी कि वो हैदर भाई के दोस्त को भी शीशे में उतार ले और नाकाम रही। भाई हम पाकिस्तानी हैं, तूने यहाँ जहां तक टाइम पास किया, तेरे साथ जो भी चाटुकार थे वो थे, लेकिन वही चाटुकार आज तेरे पे उंगलियां उठाते हैं, तेरे लिए इतने ढेर सारे सबूत लेकर बैठे हैं, कब वायरल कर दे कुछ पता नहीं। जैसे कि कुछ भी पिक्स जो है वायरल हुई भी है, सोचकर तूने हैदर भाई के इस दोस्त को मैसेज किया हुआ है या फिर कमेंट कर रही है, क्या सोचकर क्या बात कहने की कोशिश करी थी, समझाने की कोशिश करी थी। तेरा तो पाकिस्तान वालों से कोई वास्ता नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं करती, पाकिस्तान को पसंद नहीं करती, तो फिर ये वॉइस करने का क्या मतलब है? तू क्या कहना चाह रही थी? क्या तू कोई रास्ता बनाने की कोशिश करी है? क्योंकि तू अब इंडिया से बेजार हो चुकी है, भारत वालों से बेजार हो चुकी है, तो अब पाकिस्तान वापस आना चाहती है कि ये जो तेरी दिल की आवाज़ है ना वो कोई सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, लेकिन हम तक ये आवाज़ तूने पहुंचा दी है और हमें अच्छी तरह पता चल चुका है कि तू अब वहां से पाकिस्तान आना चाहती है। लेकिन बेफिक्र है, हम तुझे पाकिस्तान में नहीं लेना चाहते सिवाय 4 बच्चों के।
4 बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और 4 बच्चों के लिए ही हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक 4 बच्चे जो हैं वो हैदर भाई को नहीं मिल जाते, हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद ही रहेगी। वो अलग बात है, बाज़ लोग जो है वो बेजार हो चुके हैं और इस केस को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आप लोगों ने अपना हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। हिम्मत से आप लोगों ने हमारा साथ देना है और आवाज़ उठाते रहना है। तो ये भगोड़ी वहाँ बैठकर लाइव में और वीडियो में पाकिस्तान और इस्लाम और पाकिस्तानियों के बारे में फजूल बकवासें करती रहती है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। जो हम हमेशा आपके सबके सामने सच्चाई रखते रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग हमारी सच्चाई को झूठ साबित करने पे तुले में और समझते हैं कि हम फेक न्यूज़ लेकर आते हैं। वक्त के साथ वो सारी न्यूज़ जो है वो सच साबित हो जाती है, लेकिन क्या करें कि जिनको नहीं समझ आता वो नहीं समझते हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसकी बेल कैंसिल होने के हवाले से, तो उस पर काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे मुझे कि आपने ये झूठी न्यूज़ दी है। हम झूठी न्यूज़ नहीं देते हैं। रात 10 बजे आई थिंक 10:30 बजे मोमिन मलिक सर ने लाइव किया था। उस लाइव में आप लोगों को क्लियर कर दिया होगा कि आप सबने वो लाइव सुनी भी होगी। उसमें मोमिन मलिक सर ने इस केस के हवाले से और बेल के हवाले से सारी बातें क्लियर कर दी हैं। जो बातें हम यहाँ पे अपने वीडियो में शेयर करते हैं, जो न्यूज़ आप लोगों से शेयर करते हैं, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होते हैं। मोमिन मलिक सर ने इस बात को लेके क्लियर कर दिया है, यानी कि बेल की बात को। तो बहुत जल्दी इसका बेल कैंसिल होने वाला है। क्या पता बेल कैंसिल हो भी चुका हो अब तक, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मोमिन मलिक सर इस केस के पीछे लगे हुए हैं और अपना काम मुसलसल वो कर रहे हैं। बात करी थी सीमा की वॉइस की, जो उसने वॉइस किया था हैदर भाई के करीबी दोस्त को। क्या सोचकर तूने भगोड़ी ये वॉइस किया था उन्हें? अब तू आ जाएगी और ये कहेगी कि ये फेक न्यूज़ है, ये झूठी खबरें हैं, ये जो वॉइस है तेरी ये भी फेक बनाई गई है, यानी झूठी बनाई गई है। आवाज़ बिल्कुल तेरी है और ये वॉइस जो है तेरी ही है। तूने कांटेक्ट किया हैदर भाई के दोस्त से और उन्होंने मुसलसल मैसेजेस भी किए, ये वॉइस किया। वॉइस तो उन्होंने अभी पूरी नहीं यहाँ पे चलाई है, लेकिन बात ये है कि तूने कांटेक्ट किया पाकिस्तान वालों से और तू मुसलसल कांटेक्ट में रहती है, किसी ना किसी को कांटेक्ट में लाती है और वहाँ बातें करती है और अपना दुख जो है वहाँ बयान करती है कि तेरे साथ इंडिया में हो क्या रहा है और तू अभी तक मुसलमान है। तूने तो अपनी बहन रीमा को भी ये बात कही, जिसे तू झुठलाती कि वो मेरी बहन नहीं है, लेकिन तू मुसलसल से भी मैसेज करती है, उससे भी कांटेक्ट में रहती है। तो किस किस को तू झुठलाएगी? सिवाय एक तू सच है, बाकी सारी बातें और सारी न्यूज़ झूठी हैं। तू जो बोली है वो सिर्फ सच है, बाकी सारे लोग झूठ है। सबको झुठलाने पे तू तुली रहती, करती सारे काम तू है। लोगों के चैनल्स पे जाती है, जाके कमेंट्स करती है, लाइवों में जाके कमेंट्स करती है, कहती कि नहीं मैं नहीं कमेंट्स करती है, फेक आईडी है। फेक आईडी के बारे में पता लग जाता है और रियल आईडी के बारे में भी पता लग जाता है। तेरे मुंह से बोल देने से ये साबित नहीं हो जाता कि तू बोल दे कि ये फेक आईडी है तो हम मान लेंगे फेक आईडी है, और हम पता है आईडी की तह तक पहुंच जाता है और हमें पता चल जाता है कि फेक आईडी है या फिर रियल आईडी है। तूने हर एक चैनल पर जाकर अपनी रियल आईडी से कमेंट्स किया, तो इस बात से भी ये साबित होता है क्या तू पाकिस्तानियों को कमेंट्स नहीं करती होगी या फिर उनसे कॉल या मैसेज पे बात नहीं करती। बहुत अंदर से हाथ पैर मार रही है, पाकिस्तान वालों से कांटेक्ट में लगी हुई है और वहां पे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि अब मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान वालों को भी हिंदुस्तान वालों की तरह उल्लू बनाने की कोशिश करी है, मजलूम बनने की कोशिश करती है। ये है इसकी असलियत। इधर की है ना ये उधर की है, ये है किधर की हमें खुद भी नहीं पता। ये औरत के नाम पे एक धब्बा है, मतलब ये कौन सी मखलूक है, हम आज तक इसको नहीं समझ सके। इंडिया वाले इसे बैठाकर सर का ताज बनाते हैं, अपने भगवान की जगह देते हैं। हम सोचने पर ये बात मजबूर हो जाते हैं कि आपका ईमान इतना कैसे कमजोर हो सकता है कि अपने खुदा की जगह पे आप इसको रख ले, इस जैसी आवारा औरत को रख ले, इस जैसी भगोड़ी को रख ले, ना जिसका कोई दीन है ना कोई ईमान है। और आप जैसे लोग जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, अपने भगवान की जगह इस जैसी औरत को रख लेते हैं। शेम ऑन यू। कुछ भी उसके साथ करें हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें दुख हुआ कि आप लोगों का ईमान इतना कमजोर है, आप लोग अपनी खुदा की जगह किसी को भी बिठा सकते हैं, इस जैसी औरत को बिठा दिया। बस इस बात को लेके हमने आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। जब हम अपने मक्का के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो हम आप सबके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ सच और झूठ की बात करने आए हैं, हम यहाँ पे सच रखने आए और सच पे ही बात करते हैं। लेकिन कुछ चाटुकारों को हमारी सच जो है वो बुरी लग जाती है, उन्हें कांटे की तरह चुभती है कि हम यहाँ पर सच क्यों बता रहे होते हैं, उसे फिर झूठ कहा जाता है। खैर वक्त के साथ सारी चीज़ों का अंदाज़ा आप लोगों को हो जाएगा और सच खुद ही खुलकर सामने आ जाएगा। झूठ के पैर नहीं होते और सच जो है ज़्यादा अरसे तक चुभता नहीं है।
लाइव से और वीडियो से इस तरह गायब कर दिया गया है जैसे बच्चे वो क्रिमिनल हो, उन्हें छुपा कर रखा जा रहा है। किधर छुपा कर रखा जा रहा है कुछ पता नहीं, ना ही बच्चों को वीडियो में वो लेती है, ना ही वो अपने अच्छे बुरे जो वक्त गुजारती है सुबह से शाम तक उसमें बच्चे उसके साथ होते। तो बच्चे होते कहाँ हैं? ये बच्चों के साथ कब टाइम स्पेंड करती है, बच्चों को कब टाइम देती है, बच्चों को अपने हाथों से कब खाना खिलाती है? सिर्फ लपू चमार को ही खाना खिला रही होती है और उसके ही लाड नखरे उठा रही होती है, या फिर लपू उसके लाड नखरे उठा रहा होता है। तो बच्चे कहाँ हैं? बच्चों के नाज नखरे कौन उठाता है? बच्चों को किस तरह रखा जा रहा है? के लिए पकोड़े बनाए जाते हैं, लप्पू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार होता है, बच्चों के लिए पकोड़े कहाँ जाते हैं? बच्चों के लिए क्यों नहीं ये सारी चीजें बनाई जाती? बच्चों को कब खिलाया जाता है? बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बन रहे? बच्चे नहीं है तेरे, 4-4 बच्चे हैं, बच्चे कहाँ होते हैं? सुबह के वक्त तो ब्रेकफास्ट बना रही है 7:30 बजे, ब्लॉग में मैंने देखा बना रही है लप्पू के लिए। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे को क्यों नहीं तू खिलाती है लेके अपने हाथों से बैठ के? कभी भी ब्लॉग में दिखाया नहीं कि तू बच्चों को भी खिला रही है, तैयार कर रही है। क्यों ये सारी चीजें अगर तू दिखाएगी तो क्या हो जाएगा? जब तू अपनी आवारगी दिखा सकती है तो बच्चों को क्यों नहीं जो रूटीन में तू करती है वो दिखा सकती है? तो जरूर इसमें भी कोई बात है। तू सोच रही है कि सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, लोग उस पर बातें बनाते हैं। हाँ, बच्चों पे बातें नहीं बनाते हैं, सोशल मीडिया से तुम जानबूझकर दूर रखती हो। और जब भी तुम लाती थी लाइव में या व्लॉग में, तुम अपने मकसद के लिए लेके आती थी क्योंकि तुमको कंट्रोवर्सी चाहिए होते थे, तो इसलिए बच्चों का इस्तेमाल करती थी। तुम हमेशा से तो बच्चों का इस्तेमाल करती आई हो। व्लॉग में बच्चे कहाँ होते हैं? बच्चों को नाश्ता नहीं कराती, बच्चों को खाना नहीं बनाकर देती, बच्चों को पकोड़े बनाकर नहीं देती। तो ये सब काम बच्चों के साथ भी किया जा सकता है। बच्चों को तूने उठाकर कहीं बंद करके रखा हुआ होता है और उसके बाद तू वीडियो शूट करती है। तो ये तो बच्चों का मुस्तकबिल बनवा रही है, भविष्य बना रही है। ये तुझे टेंशन है बच्चों का नहीं है, तुझे सिर्फ अपने भविष्य की टेंशन है। ये बात तो हमें अच्छी तरह पता है। हमारा तो हाँ सही नहीं रुकता तेरे ब्लॉग देख के। इंसान की तरह ब्लॉग बना, जो लोग बनाते हैं उस तरह के ब्लॉग्स बना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्टिंग करके ब्लॉग बनाने का क्या मकसद है? फेक लगता है। ये लप्पू जा रहा है काम पे। कौन सा काम स्टार्ट कर दिया है लप्पू ने? पार्ट टाइम कौन सी ड्यूटी स्टार्ट की है उसने? तेरे ठुमके के अलावा कहाँ से अब कमाई ला रहा है? ये भी क्लियर कर देना। ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि लप्पू भी जा रहा है काम करने, मतलब वो मेहनत के पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। कितनी नकल करोगे हैदर भाई की? कितनी ज्यादा नकल करेगा ये लप्पू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। फेक वीडियो तैयार की जाती है, मतलब ड्रामा क्रिएट किया जाता है और उसके बाद वो अपलोड कर दी जाती है। कौन सी जॉब कर रहा है लप्पू? ये जवाब जरूर देना। आकर तू लाइव में, तू तो रोज लाइव करती है ना, तो आकर जवाब देना। अब तो तेरी लाइव भी देखने को दिल नहीं करता। पागल लोग जो इतने गिफ्ट इस पागल को भेज रहे होते हैं, इस तरह की बेकार औरत को। इतने ही ज्यादा आप सबके पास पैसे हैं ना, तो आपके इंडिया में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ना एक वक्त का खाना नहीं मिलता है, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं होते हैं। मेहरबानी करके आप सब उनकी हेल्प करेंगे तो आप सबको सवाब भी मिलेगा। तो लिहाजा इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको कपड़ों की जरूरत है, जिनको एक वक्त के खाने की जरूरत है। तो आप लोग उनकी भी मदद कर सकते हैं। इसकी मदद करके आप लोगों को मिलना मिलाना कुछ है नहीं। अगर आप लोग फेम हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग हमें बोलते हैं कि हम लोग अपने चैनल चला रहे, पैसे कमा रहे हैं, तो आप लोग इसलिए उसको इतनी ज्यादा गिफ्ट सेंड कर रहे होते हो क्या सोचकर? इतने ही ज्यादा पैसे हैं तो मेहरबानी करके आप लोग अपने मुल्क में जो गरीब गुरबा है उसकी हेल्प करें, तो आप लोगों को जन्नत नसीब भी हो जाएगी। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको मेरा आज का पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि आप सबसे तो हम हैं। अल्लाह हाफिज।